Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 5, Challenges to and Restoration of the Congress System. Here is the 7th video of this chapter. In this video, we will study the very important topic of this chapter, split in the Congress, at page number 91. स्प्लिट इन द कांग्रेस, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, टॉपिक में कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो कांग्रेस है वो एक टाइम पीरियड के बाद आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक बनी कांग्रेस ओ और एक बनी कांग्रेस आर। रिक्विजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आप इसे याद रखेंगे। जब हम लोग कांग्रेस आर की बात करते हैं तो कांग्रेस आर को इंदिरा गांधी ने लीड किया, ठीक है, और कांग्रेस ओ जो है उसे के कामराज ने, के कामराज का नाम पुराना है आप लोगों के लिए, आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, बाद में जो के कामराज है, के कामराज के बाद जो पूरा ग्रुप है उसे मोरारजी देसाई ने संभाला। मोरारजी देसाई का नाम भी आप लोगों के लिए पुराना है, आप लोग पढ़कर आए हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ कामराज ने संभाला और कामराज के बाद मोरारजी देसाई ने, ठीक है, और आर जो है शुरुआत से लेके एंड तक, एक लंबे समय तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक इंदिरा गांधी ने उसको लीड किया। एक टर्म बेटा आप और याद रखेंगे, एग्जाम में और बुक में भी कई बार आएगा, ओ के साथ आप ओल्ड कांग्रेस भी लिख सकते हैं। इसको ओल्ड कांग्रेस का नाम दिया गया, बट यहाँ पर ओ से मतलब ओल्ड कांग्रेस से नहीं है, ओ का मतलब है ORGANI, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और आर को, या जो इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी, उसको लोगों ने न्यू कांग्रेस नाम दिया। ठीक है भाई, हम नई कांग्रेस है और जो नई कांग्रेस है वो पुरानी वाली कांग्रेस में से ही निकली और हम ओरिजिनल हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये आप लोग नाम याद रखेंगे। अब ज़रा एक बार इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं। स्प्लिट इन द कांग्रेस, वी सॉ दैट आफ्टर द 1967 elections, the Congress retained power at the center, but with a reduced majority. मेजॉरिटी उतनी नहीं मतलब मेजॉरिटी मिली पर नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम आए, कहने का मतलब ये है। एंड लॉस्ट पावर इन मेनी स्टेट्स, और लेजिस्लेटिव असेंबली के कई जगहों पर इलेक्शंस वो हार गई। मोर इम्पॉर्टेंटली, the results proved that the Congress could be defeated at the elections, यानी कि इससे पहले क्या अजम्पशन था लोगों के भी, कांग्रेस को कभी हराया नहीं जा सकता, नॉर्मली अजम्पशन ये था। बट 1967 के सेंट्रल लेवल इलेक्शन या स्टेट लेवल इलेक्शन के बाद ये समझ में आने लग गया कि नहीं, कांग्रेस को भी हराया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, नॉर्मली लोगों को ये लगता था कि कांग्रेस को कैसे हराया जाएगा, कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है, उसको हराना थोड़ा नामुमकिन सा है। बट फोर्थ जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स ने, या 1967 के स्टेट लेवल इलेक्शंस के रिजल्ट ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आप कांग्रेस को भी हरा सकते हो। इसके अलावा बट देयर वॉज नो सब्स्टिट्यूट एज येट, बट फिर भी बेटा एक चीज़ आप याद रखना, कांग्रेस को हराया तो गया बट पूरी तरीके से उसके लिए सब्स्टिट्यूट या कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी हमें नहीं मिली। मोस्ट non-Congress coalition governments in the state did not survive for long, क्योंकि कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, अलग अलग ग्रुप्स मिला के सरकार बना रहे थे, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाए। They lost majority and either new combinations were formed or the president's rule had to be imposed. emergency like situation बन गई थी। आपको याद होगा, जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करे या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह दे कि भैया अब हमसे सरकार नहीं चलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा का सारा मोर्चा संभालना है, तो इस केस में इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस भी कई बार बनी और स्टेट लेवल पर इमरजेंसी लगाई गई। प्लीज़ आप याद रखेंगे, स्टेट लेवल इमरजेंसी है, हम सेंट्रल लेवल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे, उसकी बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।
आगे देखें तो बेटा इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। मैं आपको पहले भी कई बार कहा कि हम सिंडिकेट वर्ड याद रखेंगे। ये वर्ड मैंने आपके सामने पहले इंट्रोड्यूस किया है, आप चाहें तो यहाँ पर इसके साथ लिख लें सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी पार्टी में आई थी या जब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस के लिए उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो ये वही सिंडिकेट है या वही सीनियर लोग हैं जो कि इंदिरा गांधी को बैक कर रहे थे, यानी कि उसको पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आएंगे, आपने सिचुएशन को बहुत ध्यान से सुनना है। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन। इंदिरा गांधी के लिए जो चैलेंज था वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आया था, उनके लिए चैलेंज आया उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से, क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने में मदद की और जब इंदिरा गांधी ने उनकी सुननी बंद कर दी या उनसे सजेशंस लेने बंद कर दिए, तो वही लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। ठीक है, एंड ऑपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस के ही सीनियर लोगों का ग्रुप है और ऑब्वियसली विद इन द कांग्रेस ही आ रहा है। अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। ये सीनियर है, ये पावरफुल हैं, लोगों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं कांग्रेस के भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय से सिस्टम में काम करे तो दे नो कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। द सिंडिकेट हैड प्लेड अ रोल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंस्टॉलेशन क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि इंदिरा गांधी को इलेक्शंस में इन्हीं लोगों ने जिताया या इन्हीं लोगों की वजह से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन पाई। अगर ये सिंडिकेट उसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जो 2/3 वोट उसको मिले थे उस टाइम पीरियड पर, अगर आपको वो बैलेट पेपर वाले इलेक्शंस याद हैं तो उस टाइम पीरियड पे मोरारजी देसाई को सपोर्ट सिंडिकेट ने नहीं किया, इंदिरा गांधी को उन्होंने सपोर्ट किया। इसी वजह से इंदिरा गांधी जीत पाई एज अ प्राइम मिनिस्टर by ensuring her election as a leader of the parliamentary party. These leaders expected Indira Gandhi to follow their advice. ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया, ताकि वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। बट जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंदिरा गांधी कहने के लिए एक नया मेंबर थी पूरे सिस्टम में, बट वो जल्दी ही पावर को, सिचुएशन को समझने लग गई और उन्होंने अपने खुद डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हाउ एवर इंदिरा गांधी अटेम्प्ट टू असर्ट हर पोजीशन, उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली एंड within the government and the party she chose her trust group of advisors from outside the party. Slowly and carefully she slided the syndicate. धीरे धीरे करके उन्होंने क्या कर दिया, सिंडिकेट को एक तरफ करते हुए चली गई। यानी कि पहले क्या था, डिसीजंस पूरी की पूरी कांग्रेस एक साथ ले रही है, इस कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट के लोग भी हैं। ठीक है, इस कांग्रेस के अंदर जो आपकी इंदिरा गांधी है वो भी है, इंदिरा गांधी भी डिसीजन ले रही है। अब इन लोग क्या चाहते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी है ये डिसीजन हमसे पूछ पूछ के ले, क्योंकि उनको लगता है भैया नया व्यक्ति है, इसको नहीं आता काम करना। बट इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन लोगों को साइडलाइन करती चली गई और अपने खुद डिसीजंस लेने उन्होंने शुरू कर दिए और अपने आप को एक मेजर पोजीशन होल्डर पर ले आई। शी साइडलाइन द सिंडिकेट, धीरे धीरे करके उसको एक तरफ करती चली गई। एंड द इंदिरा गांधी दस फेस्ड 2 चैलेंजेस। प्लीज़ यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हम 2 चैलेंजेस की बात कर रहे हैं जो कि इंदिरा गांधी के सामने आए। शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। सबसे पहला उसको काम क्या करना था भाई, कि उसको अपना एक अलग इमेज बनाना है, क्योंकि लोग किसको मान रहे, लोग के कामराज को जानते थे, लोग मोरारजी देसाई को जानते थे, लोग ठाकुर साहब को जान रहे हैं, वीवी गिरी को जानते थे, तो ये अलग अलग लोगों को वो जानते थे। इंदिरा गांधी को तो कोई नहीं जानता।
ठीक है। अब इंदिरा गांधी को जब लोग नहीं जाने तो भैया उसको अपनी एक अलग इमेज बनानी है। उसको सबसे पहला काम क्या था, अपनी एक अलग इमेज लोगों के सामने रखना और ये दिखाना कि भैया वो नेहरू की डॉटर है और जो रियल कांग्रेस है वो वही है जो वो चला रही है। ठीक है। शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट, उसको अपनी अलग इमेज बनानी है सिंडिकेट से अलग। शी ऑल्सो नीडेड टू वर्क टूवर्ड्स द रीगेनिंग द ग्राउंड दैट कांग्रेस हैड लॉस्ट इन 1967 इलेक्शंस, यानी कि जो बहुत कम वोटों से या बहुत कम सीटों से कांग्रेस जीती, ठीक है, या हम कहें कि बहुत कम नंबर ऑफ उसको वोट्स मिले, 283 वोट उसको मिले, या उससे पहले 360 384 कहीं वो सीट्स लेके जाते थे, तो वो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम हो गई। अब उसको क्या करना है कि आगे 1967 के बाद जब 5th जनरल इलेक्शंस होंगे 1971 में, उस इलेक्शंस में उसने टारगेट बनाया, प्लान किया कि मुझे अब पहले से भी ज़्यादा वोट लेकर आने हैं, तो उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा। तो ये एक इमेज उसने बनाई। इंदिरा गांधी अडॉप्टेड अ वेरी बोल्ड स्ट्रैटेजी। शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। नॉर्मल जो शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा था, शक्ति के लिए जो पूरा का पूरा काम हो रहा था, उसने उसको आइडियोलॉजी या सोच या आइडियाज़ के स्ट्रगल में बदल दिया। अब उन्होंने क्या किया ज़रा ये देखते हैं। शी लॉन्च्ड अ सीरीज of initiatives to give the government policy a left orientation। आपको याद होगा राइटिस और लेफ्टिस हम वर्ड पढ़ चुके हैं। तो लेफ्ट का मतलब क्या था, पुअर के वेलफेयर के लिए काम करे। तो उसको इमेज बनानी थी देश की आम जनता के सामने कि गरीबों की भलाई के लिए तो इंदिरा गांधी ही काम करेगी। ठीक है। शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई टू अडॉप्ट 10 पॉइंट्स प्रोग्राम। उन्होंने 10 पॉइंट्स मतलब कुछ मुद्दे निकाले, आइडेंटिफाई किए मई 1967 में, और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। अब ये 10 पॉइंट्स प्रोग्राम क्या है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पहला कि ये 10 पॉइंट्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किए और उन 10 पॉइंट्स प्रोग्राम में है क्या, और कब लॉन्च किया गया सवाल आता है। तो 10 पॉइंट्स प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने लॉन्च किए, ठीक है, 1967 में। और इस 10 पॉइंट्स प्रोग्राम में क्या क्या आता है, सोशल कंट्रोल ऑफ द बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस, यानी कि बैंक्स के ऊपर कंट्रोल, इंश्योरेंस के ऊपर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टीज एंड इनकम, ताकि जो अनऑथराइज प्रॉपर्टी है सब कुछ के ऊपर कंट्रोल किसका आ जाए, उसको सीज कर लिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी। इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो क्या कहते हैं उसको, राशन की दुकानों पर सामान मिलना, कम प्राइजेस पर 2 रुपये 1 रुपया, इससे भी कम प्राइस पर आटा चावल दाल गेहूं या केरोसिन ऑयल या नॉर्मली सब चीज़ें मुहैया कराना लोगों को। लैंड रिफॉर्म्स के लिए सजेशन दिए गए ताकि ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया जा सके। ठीक है। रूरल पॉपुलेशन के लिए काम किया गया। तो ये सब कुछ उसके 10 पॉइंट्स प्रोग्राम का हिस्सा रहे। While the syndicate leaders formally approved this left-wing program, they had serious reservation about the same। अब syndicate भी इसी मुद्दे पर काम करना चाह रही है, इंदिरा गांधी भी इसी मुद्दे पर काम करना चाह रहे, तो दोनों का मुद्दा लगभग सेम है। ठीक है। अब ये एक सिचुएशन मतलब इंदिरा गांधी का एक ट्रिक रहा, एक ट्रम्प कार्ड रहा जिसको उसने यूज़ करने की कोशिश की और वो सिस्टम में वापस आना चाह रही हैं। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की, जिसका कार्टून भी बहुत ज़्यादा फेमस है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।